दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को अब जनता ने नकार दिया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर कई उन सीटों को बीजेपी हार गई जहां पर हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी ने जोर शोर से उठाया, और उसके बाद अब 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से चली गई। उसके बाद अब मीडिया के लोगों का दर्द उमड़ उमड़ कर सामने आ रहा है। किस तरीके से बद्रीनाथ के अंदर 98% हिंदुओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई है, इसको लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई जो आगे हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि बीजेपी जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाती है, उस हिंदुत्व को अब जनता जो है समझ चुकी है और अब बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है, और जनता बीजेपी को धूल चटाने के मूड में आ चुकी है। आगे ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। बद्रीनाथ के अंदर 98% जिस सीट पर हिंदू भाई रहते हैं वहां की सीट बीजेपी हार गई है। इसको लेकर नई रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। बीजेपी क्या कहती है, हम हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। लेकिन इसी बीच राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का विवादित बयान सामने आया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी के एक विधायक बोलते बोलते किस तरीके से एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इसका एक नया वीडियो सामने आया है। आगे इस वीडियो को भी दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि देश संकट में है, हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। ये किसका बयान है? योगी आदित्यनाथ जी का। आगे इनके बयान पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई बीजेपी जाति और मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करती है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर रखिए। ऑनलाइन जानकारी न्यूज को सब्सक्राइब करिए और हां, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ सीट बीजेपी के हारने के बाद मेन स्ट्रीमिंग मीडिया के एक बड़े चैनल पर दिखाई गई है। अब देखिए बीजेपी के हिंदुत्व को जनता किस तरीके से नकार रही है। देखिए रिपोर्ट। तो ये बताएंगे कि अयोध्या की फैजाबाद सीट के बाद बीजेपी उत्तराखंड के बद्रीनाथ में उपचुनाव क्यों हार गई। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है जहां हिंदुओं की आबादी 98% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 1.2%। लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व वाली पार्टी बीजेपी बद्रीनाथ के उपचुनाव में कांग्रेस से हार गई, और इस हार के बाद ये नई बहस शुरू हो गई है कि क्या अब हिंदू ही बीजेपी को चुनाव में हराने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल बद्रीनाथ में बीजेपी की हार को असली हिंदुत्व वर्सेस बीजेपी के हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ ने भी यही संदेश दिया है कि देश को बीजेपी के हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं है और देश के लोग अब जागरूक हो गए हैं। लेकिन आज हम आपको बद्रीनाथ में बीजेपी की हार का वो तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, सुधीर चौधरी जो कि आज तक के न्यूज चैनल के बड़े पत्रकार हैं, उनके द्वारा यह रिपोर्ट बनाई गई और दिखाई गई। इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व वाली पार्टी बीजेपी बद्रीनाथ हार गई। बद्रीनाथ में 98% हिंदुओं की आबादी और मुसलमानों की आबादी केवल 1.2% है। देश को भाजपा वाली हिंदुओं की जो एक तरीके से राजनीति है उसकी जरूरत अब जनता को नहीं है। देश को असली हिंदू की जरूरत है, जो हिंदू एकता, भाईचारा और सबको मिलजुल कर काम करने की बात करता हो। आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच किस तरीके से खाई पैदा कर दी गई है। ये लगातार लोग आरोप लगाते चले आए हैं और ऐसा कई रिपोर्टों में भी सामने निकल कर आया है। और अब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा, अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, उसके बाद उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट हार गई, तब लोगों को यह समझ आने लगा है कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाती है। क्योंकि बीजेपी वही काम करती है जो उसके मन में होता है। उसको किसी तरीके से जो जनता सोचकर वोट देती थी उस तरीके से काम करना नहीं है। उसका एक सीधा सा एग्जांपल आप लखनऊ के अकबर नगर और पंत नगर से ले सकते हैं। जो हिंदू भाइयों ने बीजेपी को यह सोचकर वोट किया कि वो हिंदुत्व वाली पार्टी हिंदुओं की रक्षा करेगी, उसी बीजेपी राज में लोगों को घर से बेघर कर दिया जा रहा है, लोगों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया जा रहा है, जिसके बाद लोग ये समझ चुके हैं कि बीजेपी
सिर्फ हिंदुत्व का नाटक करती है। यह हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी नहीं है। इसका नतीजा अयोध्या और बद्रीनाथ आप देख सकते हैं, और इस पर नई रिपोर्ट भी यहां पर आज तक वालों ने छापी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। बीजेपी ये कहती है कि वो जाति पाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती है, लेकिन बीजेपी के एक राजस्थान के विधायक हैं जिनका नाम बाल मुकुंद आचार्य है। इन्होंने किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलते बोलते एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया है, जरा इनका भी बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करें। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्यक समाज के पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा? देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है, और बराबर रूप से आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में हो रहा है। बिना किसी भेदभाव के श्यामलाल की रामलाल की, रहीम की राम, कोई भेदभाव नहीं है। बराबर सबके लिए समान रूप से योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का, गरीब कल्याण का लाभ जब सबको मिल रहा है, तो फिर आप इस मामले में भी तो ध्यान दें और मदद करें कि इस देश में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और सबको समान रूप से ये तय कर देना चाहिए कानून के आधार पर कि भाई इसे कितनी संख्या का बच्चे होने चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देखा, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने विवादित बयान दिया है और बोले हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए क्योंकि 4 बेगम और 36 बच्चे अब नहीं चलेंगे। अब इनका सीधे तौर पर टारगेट एक विशेष कम्युनिटी है। इनके टारगेट पर एक समुदाय विशेष के लोग हैं, क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो आप देखिए सिर्फ मुसलमानों के ही 4 से ज्यादा बच्चे नहीं है, या जो है 12 से ज्यादा बच्चे नहीं है, कई और दूसरे समुदाय के लोगों के भी दर्जनों बच्चे हैं। और जनसंख्या के मामले पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही आबादी नहीं बढ़ा रहे, आबादी दूसरी तरफ भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन उस पर ये कुछ नहीं बोलते। एक कम्युनिटी को इनको टारगेट करना है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का झांसा देकर के जनता को सिर्फ और सिर्फ ये लोग बेवकूफ बना रहे, और उसका ये नया बयान आपके सामने है। आप खुद सोचिए, आप देखिए कहीं भी आप एक तरीके से रूरल एरिया में चले जाइए, गांव में चले जाइए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन तमाम लोगों के बच्चे आप देखिए, सबके 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करें। काश ये मतलब जो अपने बयान में इस बात का जिक्र करते कि जो लोग भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उन सबको जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहिए और उस पर कंट्रोल करना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन एक धर्म को टारगेट करना था इनको, तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के आड़ में इन्होंने 4 बेगम 36 बच्चों का जिक्र कर दिया। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला अपडेट उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के है। योगी आदित्यनाथ जी का एक और नया बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि देश संकट में है, हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। ये किसका कहना है? योगी आदित्यनाथ जी का। अब आप बताइए, इससे पहले वाली खबर जो मैंने आपको दिखाई, बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद ने जो बयान दिया है, वो भी बीजेपी के नेता ही हैं। क्या वो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ जी के बयान उठाकर देख लीजिए किस तरीके से वो अलग अलग राज्यों में जब चुनाव प्रचार के दौरान जाते हैं तब भी किस तरीके के बयान देते हैं, वो भी आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन उसके बाद जब ये उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव हारे हैं, उसके बाद उपचुनाव हारने वाले हैं, तब बता रहे हैं कि देश संकट में है, हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव ही नहीं किया है। खैर, इनके बयान पर आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।